लोकोमोटिव का हॉर्न उन्होंने ज़रूर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो हमें बजा के दिखाएंगे आपको। ज़बरदस्त जी, ये तो कोई ZCU 20 और 30 वाली आपने विसल रखी हुई है यहाँ पे। ये एक और मंजर गाँव होगा। खोजक टनल पेंट हुई भी है शीला बाग के मुकाम पे, आप मेरी वीडियो में देख चुके हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न एरोलाइट का 66 नंबर जो है वो लोकोमोटिव है 1902, वो भी पेंट हुआ है वॉल के ऊपर। ये गाइस वो पेंटिंग्स हैं जो अतीक साहब ने अपने गांव के अंदर, गांव की जो दीवारें हैं उनके ऊपर पेंटिंग की हुई है। ये सखर वाला मशहूर लेंसडाउन जो ब्रिज है वो पेंट किया हुआ है। इसके अलावा ये पेंटिंग देखें आप, इसके अलावा ये वाली पेंटिंग्स हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अपनी दीवारें कर ली हैं गांव की पेंट करके, साथ इन पे मैसेजेस भी लिखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं सब लोग। आज मैं आपको एक ऐसे स्टेशन पर लेके आया हूँ जो एक रेल फैन है और उन्होंने एक रेलवे स्टेशन बना दिया है अपनी ज़राई ज़मीन के ऊपर। तो बहुत ही एक मुनफरद किस्म की कोशिश है। इससे पहले ना कभी किसी ने किया, ना कभी सुना, और आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि कभी किसी रेल फैन ने अपने शौक़ की खातिर जो है वो रेलवे स्टेशन बना दिया है। तो आज मैं आपको उन साहब से मिलवाऊंगा भी और उनका रेलवे स्टेशन भी दिखाऊंगा। तो प्लीज़ स्टे विद अस। तो दोस्तों ये है वो रेलवे स्टेशन जो अतीकुर रहमान साहब की मलकियत है और उन्होंने अपने गांव के अंदर इसको बनाया है अपने हाथों से। काफ़ी ख़र्चा किया है इसके ऊपर और इस स्टेशन का नाम है पिंड सुल्तानी। तो आज मैं आपको एक मुनफरद रेलवे स्टेशन के ऊपर लेके आया हूँ जो एक रेल फैन ने अपनी ज़मीन के ऊपर बना दिया। तो ये रेलवे स्टेशन बेसिकली एक बैठक बनाई है इन्होंने, जहाँ पे गांव के लोग, इनके दोस्त आके बैठते हैं, यहाँ पे गपशप लगाते हैं हर वीकेंड पे शाम को, और दुनिया के मुख्तलिफ जो मौजू हैं उनके ऊपर बातचीत होती है। अतीक साहब से बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि रेलवे स्टेशन तो मौजूद है पर यहाँ पर ट्रेन्स नहीं है। लोग रोज़ाना आते हैं, गपशप लगाते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर यही सिलसिला हर वीकेंड पे जारी रहता है। तो दोस्तों हम आपको लेके जा रहे हैं इस रेलवे स्टेशन के जो मालिक हैं अतीकुर रहमान साहब, उनके पास। पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, तो चलें मिलते हैं उनसे और सुनते हैं उनकी बातें। तो आज आप मिल रहे हैं पाकिस्तान के एक सबसे बड़े रेल फैन से। मैं तो इनको रेल फैन ही कहूँगा कि क्योंकि रेल फैन के ना होते हुए कोई भी आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो सर आप बताएं कि आपके जहन में जो है ये कैसे आइडिया आया स्टेशन बनाने का? अच्छा, इसमें ऐसा है कि हम इस्लामाबाद में रहते हैं पेरेंट्स के साथ, शुरू से उधर की स्कूलिंग भी है सारा कुछ, लेकिन ये है कि गाँव के साथ रिश्ता रहा है हमारा, वालिद साहब के साथ आते जाते थे, तो उसके लिए हम ज़्यादा उस वक्त ट्रेन ही यूज़ करते थे। तो यहाँ पे दुमेल का रेलवे स्टेशन है जो हमें लगता है यहाँ पे, और बसाल का अब इन्होंने थोड़ा मॉडर्न कर दिया। दुमेल का पुरानी लुक में अभी भी मौजूद है। तो उसको उस तरह की जो लुक है ना स्टेशन की, वो मुझे बहुत पसंद है। वो एक ब्रिटिश दौर में जो इन्होंने स्टेशन यहाँ पे बनाए हैं, जिनमें वाइट बिल्डिंग है, उसका पूरा कलर वाइट है। इवन उसके जो प्लस्तर भी नहीं हुआ होता, वो दीवारों पे टीप लगी होती है, उसको इन्होंने वाइट कलर किया होता है, और उसके ऊपर जो लिखाई की होती है उर्दू में और इंग्लिश में, और बीच में कलमा तैयबा लिखा होता है। साइडों में बोर्ड लगे होते हैं और दरख्त के बहुत बड़े बड़े पीपल और इस तरह के बरगद के दरख्त लगे होते हैं।
तो खामोशी सी होती है, क्योंकि स्टेशन देहातों के आपने देखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होते। ऑन जब सिर्फ ट्रेन आती है उस वक्त थोड़ा सा मसरूफियत होती है। तो इस तरह के स्टेशन पे मुझे जाके बैठना बहुत पसंद है। इवन जब कोई ट्रेन भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो वैसे बैठना, खामोशी, पकौड़े, चाय या वैसे किताबें पढ़ ली, बैठ गए दोस्तों के साथ गपशप के लिए, मुझे इस तरह का माहौल, जगह बहुत पसंद है। तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए यहाँ पे हमारी ये जगह थी और इसमें हमारे पास वो था, एक साइड में एक बैठक बनाना चाह रहे थे हम। तो इसको हमने फिर इस तरह से सोचा कि क्यों ना इसको फिर हम उसी तर्ज पे हम बना लें जिस तरह का एक पुराना रेलवे स्टेशन होता है। तो उस चीज़ को जहन में रख के फिर हमने ये। तो एज ए रेल फैन होते हुए सबसे पहला जो आपके दिमाग में फ्लैश हुआ वो रेलवे स्टेशन का हुआ? रेलवे स्टेशन, बिल्कुल। मैं अक्सर अभी अब गगन रेलवे स्टेशन है, रास्ते में आता है इस तरफ से, बाई रोड जब भी आता हूँ तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ तो वहाँ पे जाके बैठूँ, बच्चों को भी ले जाता हूँ। वो भी बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन और रोड से ज़रा इजीली अप्रोचेबल है। ये दुमेल थोड़ा सा साइड पे। तो वैसे भी मेरा आना जाना, मैं जब कहीं बाहर भी जाता हूँ तो मुझे रेलवे स्टेशन का बोर्ड जब कहीं नजर आए तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर मौका हो तो मैं वहाँ पे रुकूँ। आपको अट्रैक्ट करता है रेलवे? अट्रैक्ट करता है रेलवे स्टेशन के बोर्ड के साथ। मेरे बहुत से रेलवे स्टेशन पिक्चर हैं और मेरा ये भी ख्वाब भी है इंशाल्लाह कि जितने भी रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में हैं उन सब में मैं ज़रूर एटलीस्ट एक दफ़ा जाऊँ। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो कोई किसी ने आपको रोका ये काम करते थे कि यार ये क्या करने लगे हो, क्यों रेलवे स्टेशन बना रहे हो? अच्छा, रेलवे स्टेशन का क्योंकि सर मेरे घर वालों को पता था या मेरे कजन्स को जो इधर हैं, क्योंकि ये बाकियों को तो अब 3 साल बाद जब मैंने इसके ऊपर लिखाई करवा ली तब पता लगा। पहले तो लोग यही समझ कोई ऐसा डेरा सा बैठक बना रहे हैं साइड में, तो वही था। घर वालों का भी कोई ऐसे अपोजिशन नहीं थी, लेकिन कोई ऐसे वो भी नहीं था कि यार बनाओ, मतलब उनका भी यही था कि क्या इस तरह बना के करना है, इसमें क्या फ़ायदा है कुछ। तो वो हमने, क्योंकि तकरीबन 3.5 साल अब इसको हो गए हैं। किस ईयर में आपने स्टार्ट किया? अभी 2021 है जी, ये हमने 2018-17 के एंड में स्टार्ट किया सही तकरीबन। और उसमें ये ज़मीन जो है ना तकरीबन इस लेवल पे थी जिस पे हम हैं इस वक्त। और ये जो क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़ा ज़मीन से ऊंचा होता है तो इसका हमने पहला स्टेप यही लिया कि ये दीवार बनाई हमने ब्लॉकों की छोटी सी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और उसके ऊपर सारी भराई वगैरह की। सही। और हमने इसका जो आप देख रहे हैं स्टेशन की इमारत, इसकी हमने बुनियादें डाली थी। तो ये तकरीबन 1 साल इसी तरह रहा है। फिर उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर चुनाई का काम किया। फिर हमने इसके ऊपर बाकी रंग और जो प्लस्तर कुछ करना था अंदर से, और उसका बाहर से हमने इंटेंशनली हमने प्लस्तर नहीं की दीवार, ताकि ये उस तरह आपने विंटेज लुक इसकी विंटेज लुक देने के लिए। और लकड़ी में आप देखेंगे हमने सरिया इस्तेमाल किया है उसको करने के लिए, हमने बाकी जाली नहीं लगाई। सरिया को हमने काटा भी है, टिकट कर जहाँ पे होता है जस्ट काटने के लिए हाथ डालते हैं लोग वहाँ पे। तो जितना मतलब मुमकिन था लकड़ी की हमने सब चीज़ें इस्तेमाल की। लकड़ी के वो पल्ले इस्तेमाल किए जो खिड़की के लिए, और दरवाज़ा भी पुराने घर से बल्कि हमने उतार के इधर लगा दिया, घर में नया लगा दिया ताकि वो थोड़ा उस तरह की लुक आए। बाहर लाइट आपको नज़र आएगी, हमने बाहर वो पुरानी लाइट, वो प्लेट सी लगी होती है उसके साथ, वो भी घर से उतार के इधर लगाई है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो सर कितना खर्चा कर दिया आपने इसके ऊपर? अब इसमें कंटिन्यूसली हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। मतलब 3-3.5 साल में बनने का मकसद भी ये था, एक तो 2 चीज़ें थी। एक टाइम की कमी थी, जारी बात है, मैं वीकेंड पे आता हूँ हर एक वीकेंड छोड़ के, तो कज़न्स को साथ लेके खुद जितना काम हो सकता था कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए खुद भी बहुत से काम किए इसमें हमने। ये पत्थर जो इधर पड़े हुए हैं ये सब हमने खुद डाले हैं। यहाँ पे आए ये कुहाड़ से हैं, क्योंकि ये बजरी तो छोटी होती है और ये बड़ा साइज़ का बैलेंस है। हाँ बैलेंस। तो ये कुहाड़ से हमें मिला है, रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ से हमें कहीं से मिला नहीं, तो कुहाड़ से हम पूरा फिर हमने डंपर ही मंगवा दिया। पहले हमने एक रेलवे लाइन डाली, फिर कुछ और फैंस आए, उन्होंने कहा जी स्टेशन है तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए, फिर हमने यहाँ पे 2 लाइंस डाल दी हैं। तो हाथ से काफ़ी खुद काम किए इसमें। तो रेलवे लाइन किस चीज़ की बनाई है आपने? ये सीमेंट के बाले यहाँ पे गांव में अक्सर यूज़ होते हैं छतों पे। अच्छा। तो वो 6-6.5 फुट का वो बाला हम उसको बोलते हैं, तो वो सारे लगाइए। तकरीबन 120 फुट लेंथ है टोटल इसकी तकरीबन। तो 20 एक लाइन पे लगे हैं, फिर डबल है, फिर 4 टोटल लगी हैं। यानी कि सीमेंट के ये ब्लॉक्स हैं बने हुए? सीमेंट का, हाँ सीमेंट का बनता है और ये छतों के लिए होता है वैसे। तो इसको पटरी से जो मैचिंग मुझे साइज़ में लगा वो यही था। लोहा बहुत महंगा पड़ता है और खैर पटरी तो गवर्नमेंट देगी तो हम लगाएंगे ना, खुद से तो नहीं ला सकते। तो टोटल एक आइडिया लैंड को छोड़ के कितना खर्चा कर लिया अभी आपने? ये तकरीबन 12 लाख रुपए खर्च कर दिए एज ए रेल फैन। एज ए रेल। तो इस मामले में किसी ने और ने आपको सपोर्ट करने की कोई ख्वाहिश जाहिर की या किया, या आपने ये मकसद अपने ऊपर ही सारा रखा, इसको बेयर किया? हाँ, जैसे मैंने बताया, एक तो किसी को पता नहीं था पहले मैं क्या बना रहा हूँ, जारी बात है। उस वक्त तो खुद ही बनाया सब कुछ, ये लिखाई की हद तक। जब लिखाई हो गई फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो एक आधी लगाई, तो लोगों को थोड़ा अखबार में आ गया, खबरों में, तब लोगों को पता लगा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ, जारी बात है। अभी तक मैंने बीच में पहले भी कुछ अपील्स की हैं जो हम ट्रेन वगैरह की चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट तौर पे खैर इतना मैंने किसी से ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की इस तरह की कोशिश कि यार हो, क्योंकि अब तकरीबन मोटा मोटा काम तो हम कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक मस्जिद, छोटा सा मस्जिद तो नहीं, नमाज़ पढ़ने की जगह बनाने का रखते हैं। उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि हम भी उसमें करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके अलावा आपका स्टार्ट तो आपने कर लिया और ऑलमोस्ट इसको आप मिड लेवल तक ले आए हैं। जी। आपका
एंड इसका कहाँ करना है, कहाँ तक लेके जाएंगे, आपको क्या करना चाहते हैं एंड आप इसका? मैं बहुत ज़्यादा भी मैं ये नहीं कहूँगा कि रेलवे के बारे में मुझे सब पता है, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें मुझे अभी रिसेंटली पता लगी। कुछ स्टेशन पे गया हूँ तो स्टेशन मास्टर साहब से काफ़ी उन्होंने काइंडली मुझे बताई भी हैं चीज़ें, तो मुझे कई चीज़ें नहीं पता लग रही हैं। पहले तो बिल्डिंग की हद तक था, लेकिन अब जब कि थोड़ा सा इसको फेम भी मिल गया और मुझे भी चीज़ें पता लग रही हैं, तो मेरा इरादा यही है कि इसमें मैं सब कुछ रेलवे से रिलेटेड जो है छोटे जो मैं खुद कर सकता हूँ इंशाल्लाह वो करूँगा। जैसे सिग्नल्स हैं, वो एक नेट लगा होता है और वो टोकन उठाने के लिए एक पिलर सा भी लगा होता है छोटा सा, वो और इस तरह की कई चीज़ें जो आपको जो रेलवे के आर्टिफैक्ट्स हैं वो हैं बिल्कुल, तो जो खुद से हम बनवा सकते हैं वो खुद से बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो नहीं बना सकते जैसे बोगी है या और बड़ी चीज़ें हैं तो वो देखेंगे। अगर गवर्नमेंट इस बारे में, पहले भी मैं काफ़ी कह चुका हूँ पिछले 6-7 महीने से, तो अगर वो हमें मिल सका तो ज़रूर हमारी बड़ी ख्वाहिश होगी कि वो यहाँ पे हमें पुराना सा ही दे दें, जंग आलू जो भी उनका पड़ा हुआ बेकार पड़ा है उसको हम खुद से रंग रोगन करके उसमें सीटें कुछ लगा के, बच्चे बड़े खुश होंगे यहाँ पे आके, और लोग इवन जब वो कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक जब तक डब्बा नहीं आएगा या कोई इस तरह की चीज़ नहीं आएगी तो इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो इस मामले में आपने रेलवे के किसी हायर ऑफिशियल से बात की है? हाँ, मैंने कोशिश की, रावलपिंडी के जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट हैं उनसे मिला हूँ, पर वो यही था कि वो थोड़ा मुझे कह रहे थे कि इसमें ऑक्शन वगैरह होती है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो ज़ाहिर बात है एक डब्बे के लिए वो काफ़ी मुश्किल है। मुझे इसका प्रोसेस भी क्या मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं ऑफिशियली, मतलब उसके लिए कोई और भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, तो वो तो मुश्किल है। इसके लिए मैं एक और सोच रहा हूँ, फिर अगर खुद ख़रीदना है या कुछ इस तरह का, तो मेरा ये था एक ये सोच, वो भी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि जो ठेकेदार लेते हैं इनसे उनसे किसी से रब्ता हो जाए और उनसे बंदा फिर खरीद ले, उनसे आप बाय कर लें। उनसे मैं बाय करूँ। अच्छा, ये तो हो गए रेलवे ऑफिशियल्स की बात। जो डीसी लेवल के ऊपर है, वो किसी ने इसको ऑन करने की कोशिश की, आपसे कोई मिले? डीसी अटक के अंडर मेरे ख्याल ये आता है आपका जो अटक में ही है हम। नहीं, इस तरह ऑफिशियली तो खैर किसी ने रब्ता नहीं किया। आई डोंट नो कि कोई देखने आया भी है, मैं क्योंकि आज वक्त नहीं भी हो सकता है कोई आया हो, तो इस तरह का ऑफिशियली कोई रब्ता नहीं है। चलें, ये तो हो गई सरकारी सतह की बातें। एज ए रेल फैन आप हमें थोड़ा बताएं कि आप किन किन ट्रेन्स के ऊपर ट्रैवल कर चुके हैं, क्योंकि रेल फैन तो ट्रैवल करता है और उसकी पसंदीदा ट्रेन्स भी होती हैं। अच्छा, मैं इत्तेफाक ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवलिंग नहीं हुई ना, तो हमारा गांव ये है, और ये जो रेलवे स्टेशन दुमेल का मैंने को बताया दूर पड़ता है हमें काफ़ी। कितना फासले पे नहीं है ये, हमें तकरीबन 8-10 किलोमीटर है यहाँ से। सही है। तो अगर आप, और वहाँ से ज़ाहिर बात है सदर जाना पड़ता है पिंडी से, जहाँ हम रहते हैं जिफ्टी तरनौल के पास रहते हैं, या वो तरनौल वाला एक स्टेशन भी है, तो वो थोड़ा आना जाना जो है हमारे लिए थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसके लिए वो ट्रैवलिंग, जब तक वालिद साहब के साथ हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम उधर से आते थे, तो वो उस वक्त ट्रेन पे हमने काफ़ी सफ़र किया, लेकिन वो यही पैसेंजर ट्रेन जो अटक पिंडी से जंड चलती थी होती थी उस टाइम। अच्छा, अब तो कोहाट ट्रेन है, ये कोहाट जाती है, उस वक्त आई थिंक वो जंड जाती थी, मुझे खुद एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि ये 20-30 साल पुरानी बात है। तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, जब हम कहीं गए, अपनी गाड़ी थोड़ी सूट करती है। लेकिन कराची में गया हूँ, सर सैयद एक्सप्रेस पे गया था, और उसके बाद मैं वहाँ से फिर मैंने इंटेंशनली ट्रेन चेंज की। वापसी पे हम आए थे खैबर मेल है या खैबर मेल, कराची से पिंडी आती है, वो 27-28 स्टॉप लगा के आती है, और वो भी इंटेंशनली था कि स्टॉप लगें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे स्टेशन देख सकूँ। मेरा थोड़ा जो फ़ैन बेस है ना, वो टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन ज़्यादा है। ट्रेन्स भी मुझे बहुत पसंद हैं, सफ़र मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ, लेकिन मेरा ये है कि मैं हर स्टेशन पे जाऊँ और उधर बेंचेस पे बैठूँ, शाम में जाऊँ, जो उस वक्त माहौल बना होता है, तो वो उस तरह का मेरा थोड़ा ज़्यादा शौक़ है रेलवे स्टेशन की साइड। तो चलते हैं, हम भी चल के किसी बेंच पे बैठते हैं और वहाँ जाके बात आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अतीक भाई, मैं ये देख रहा हूँ सामने आपके माशाल्लाह बहुत लैंड जो है वो पड़ी हुई है और ग्रीनरी है, तो मज़ीद आपका इस रेलवे स्टेशन को, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या आपका आइडिया, क्या सोच रहे हैं आप इसके ऊपर? अच्छा, इसमें यह है कि अब लोग आते हैं काफ़ी वीकेंड्स पे भी, और बाकी भी आते हैं, ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा उनके लिए मज़ीद, एक तो थोड़ा सा कुछ लोगों को स्पेस देने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ये थोड़ा इतना बड़ा भी नहीं है, तो यहाँ पे हम बेंचेस लगाएंगे कुछ, ताकि कुछ लोग, अगर फैमिली आती है वो साइड में बैठना चाहती है तो वो आगे चली जाए। और बेंचेस लगाने के बाद यहाँ पे हमारा एक ये है कि ट्रेन के हवाले से एक पुराना ठेला जो है, जैसे रेलवे के ठेले होते हैं पुराने, उस तरह का एक ठेला खुद से बनवा के तो वहाँ पे उसको वहाँ पे लगा देंगे, ताकि बच्चे बैठ के वहाँ पे भी तस्वीरें लें, जो भी इस तरह की एक्टिविटी करनी है वो करें। बाकी मैंने आपको जैसे रेलवे के इक्विपमेंट के बारे में बताया, जो हम लगा सकते हैं वो लगाएंगे। आबशार हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो वो उसमें तकरीबन कंप्लीट ही है, थोड़ा सा काम रह गया, तो उसमें पानी का इंशाल्लाह आवाज़ जो आती है, और शाम के टाइम पे आप बैठेंगे यहाँ पे और पानी की जो आवाज़ आ रही होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी उनके लिए। चलें, बड़े ज़बरदस्त आपके आइडियाज़ हैं। मैं जाते जाते एक आइडिया आपको
और देना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह यहाँ हर वीकेंड नहीं तो दूसरे वीकेंड पे आते हैं और 4, 5, 8, 10 लोग यहाँ पे बैठते हैं, गपशप भी लगाते हैं। तो क्यों ना आप सब लोग एक यूनिफॉर्म अपनी बनाएं और आप एज ए स्टेशन मास्टर यहाँ पे बैठे हैं और सब आपके साथ जो कोलीग्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में। सारे ना सही तो 3-4 लोग तो हों। हम नहीं जैसे कुल्ली होता है, हाँ जी, स्टेशन पे आपको मिलता है, तो उस किस्म की अगर आप थोड़ा यूनिफॉर्म बना लें, अगर आप बना सकते हैं तो मेरे ख्याल में इसकी आपकी चलें इसके लिए मैं थोड़ा सा ऑफिशियली आई थिंक अगर कोई इशू नहीं हुआ तो ज़रूर इस पे गौर करते हैं। डिफरेंट कलर की बनवा लें अगर आप मकसद बना, आप अपने कोई कलर सेलेक्ट ग्रीन कर लें, क्योंकि अगर ब्लू और वाइट हैं रेलवे की ऑफिशियल तो मेरे ख्याल में इसकी आपकी काफ़ी इन्हेंस होगी, इसकी लुक भी। और हाँ मतलब स्पेशल इवेंट्स पे पहन सकते हैं। हाँ जी, रोज तो चाहे स्पेशल इवेंट्स पे पहन लें, बिल्कुल ऐसा इंशाल्लाह इस बार में। तो अभी यहाँ पे धूप भी है, गर्मी भी है, तो मेरे ख्याल में अंदर चलते हैं, आप हमें थोड़ा स्टेशन का विजिट भी करवाएं और बताएं कि क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा अतीक भाई, ये बोर्ड बड़ा खूबसूरत आपने बनाया हुआ है, तो ये कैसे आपने बनाया है इसको? अच्छा, ये मेरे कज़न है, वेल्डिंग का काम करते हैं और रेलवे स्टेशन का आपको पता ही है मेन हिस्सा है कि दोनों साइडों पे स्टेशन के बोर्ड लगे होते हैं, उस पे गाँव का नाम होता है और गाँव का नाम देख के यहाँ पे बहुत खुशी भी होती है क्योंकि हमारे गाँव के नाम से कोई रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है। पहले एक था 80s तक, दुमेल का जो रेलवे स्टेशन है वो सुल्तानी रोड के नाम से था, लेकिन बाद में ज़ाहिर बात है उनके गाँव में आता है तो उन्होंने उसको दुमेल रेलवे स्टेशन कर लिया, तो इसको फिर हमने अपने गाँव के नाम से पिंड सुल्तानी दोनों साइडों पर लगा हुआ है। और ये का है खुद ही बनाया, कज़न ने बनाया और उसके बाद फिर हमने खुद ही इसको रंग किया और हमारे फ्याज भाई हैं जिन्होंने ये सारी राइटिंग भी की, बाकी भी उन्होंने इसके ऊपर इसका लिखाई की है। ठीक है। तो ये जो लाइट्स हैं ये भी पुराने यूरोपियन स्टाइल की जो ब्रिटिश एरा में उनके आप देखेंगे आपको कहीं कहीं मिलेंगी, उसी स्टाइल में हमने वो लाइट बनाई है, स्ट्रीट लाइट बीच में, इसके नीचे भी वरना हम रोशनी और बैठ के पढ़ने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त आपने ये लाइट बनाई हुई है, तो इस तरह की हमने 4 लाइट्स लगाई हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 और ये प्लांट भी खुद ही लगाया है अभी? ये प्लांट्स भी ये चीड़ के और बाकी इसमें हम कोशिश थोड़ी हमारे 3 साल से वैसे जारी है। ये थोड़ी ज़मीन इस तरह की है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये डी है, आपको रेलवे स्टेशन पर अक्सर नज़र आएगी। हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ पे वो पानी के लिए नलका भी ये पुराना स्टाइल, आजकल इस तरह के कोई नहीं लगाता। तो ये देखें ना, पानी अजीब सा खुलता है इसका हमेशा, ये रेलवे स्टेशन पे भी ऐसे ही होगा, ये सेम जैसे रेलवे आप स्टेशन खोल की कुछ टैप खोलना इधर चाहते हैं वो खोल उधर जाएगा, लीक भी करता है बिल्कुल ये लीक भी करता है, ये आपने फुल कॉपी किया है वाकई हाँ, में को। तो ये वो उस तरह से हमने इसको बनाया भी इसलिए। और ये बेंचेस हैं, ये सीमेंट के बने हुए हैं। अच्छा, सीमेंट का बना हुआ है? ये सीमेंट के बने हुए हैं, जबरदस्त। तो ये भी नहीं जैसे बेंचेस रेलवे का माहौल का हिस्सा होते हैं वही है, इसमें हम इंशाल्लाह वो PR वाले भी बनाएंगे। तो गाइस, बेंच तो आपने देख लिए हैं, पर अतीक भाई ने यहाँ पे विंटेज जो स्टाइल है आग बुझाने का वो भी विंटेज ही रखा हुआ है, जो 19वीं सेंचुरी का रिवाज था कि बाल्टियों के अंदर रेत और पानी वगैरह से आग बुझाने का निज़ाम था। तो अतीक भाई, ये भी आपने सेम मॉडर्न नहीं किया इसको? बिल्कुल मॉडल किया है, क्योंकि वैसे आजकल तो आग बुझाने के लिए आपको पता है एक्सटिंग्विशर वगैरह मिलते हैं, सब कुछ लगता है, लेकिन मुझे क्योंकि पुराने स्टाइल का ही पसंद था। और ये जो आप इसका फ्रेम देख रहे हैं, इसी तरह के आपको फ्रेम भी नजर आएंगे, इसमें 3-3 बाल्टियाँ लगी होती हैं। ये मैंने आई थिंक कहीं से कॉपी ही किया है, कहीं से देख के आया था, दुमेल में आई थिंक, तो उस तरह से हमने बिल्कुल लगाया। बाकी आपको स्टेशन के हर पिलर के बाहर पौधे लगे नजर आएंगे, कहीं पे उन्होंने क्यारी बनाई होती है खोद के, कहीं पे गमले लगे होते हैं, तो हमने यहाँ पे गमले लगाए हैं सब, और वही रेड कलर और वाइट कलर जो वो करते हैं अपने गमलों को, वही हमने यहाँ पे किया। बाकी अंदर आ जाए, ये बेल है, ये घंटी की गाड़ी के आने के लिए जो बजाई इंटीमेशन बेल जो होती है वो बनाई है। हाँ जी बिल्कुल। तो सर ज़रा ऐलान तो करें ना किसी गाड़ी का। बिल्कुल। ये गाड़ी आने से 15 मिनट पहले बजाई जाती है ताकि आप टिकट वगैरह ले लें। अच्छा सर, ये किरायानामे का जो बोर्ड है ये भी मुझे लगा हुआ नज़र आ रहा है। जी जी, ये हमारे गांव से सारा किरायानामा है, पिंड सुल्तानी से दुमेल जाना है, बसाल जाना है, ये उसी ट्रेन का है जो यहाँ से अटक जाती है और जन जाती है, तो उसके लिए अप डाउन के लिए हमने ये बनाया हुआ। बाकी स्टेशन पे जैसे लिखा होता है टिकट घर छोड़ने से पहले रेलगाड़ी वगैरह की पड़ताल। तो गाइस, ये टिकट घर भी बनाया हुआ है अतीक भाई ने पिंड सुल्तानी रेलवे स्टेशन के ऊपर, और ये हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा काटा है यहाँ पे ताकि आप टिकट और वो पैसे का जो तबादला है वो आराम से हो सके। इसके अलावा ये ऊपर लिखा हुआ है गाइस, जो नहीं पढ़ सकते, ये टिकट घर गाड़ी आने से 15 मिनट पहले खुलता है और गाड़ी आते ही बंद हो जाता है। और ये नीचे विंटेज स्टाइल का टाइम टेबल बना हुआ है जी, और इसमें हम पिंड सुल्तानी को भी मेंशन किया है। वैसे तो पिंड सुल्तानी किसी रेलवे के टाइम टेबल में आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे 2:30 बजे गाड़ी पहुँचती है अगर आप जंड से अटक जा रहे हो। गाड़ी का नंबर भी दिया सर आपने? हाँ जी। अच्छा, गाड़ी आपने यहाँ पे बनाई है 201 अप और 201 डाउन, ये 2 गाड़ियाँ आपने यहाँ पे बनाई हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं पिंड सुल्तानी मॉडल रेलवे स्टेशन के ऊपर विंटेज टाइम टेबल।
अच्छा सर, ये बुक्स के बारे में बताएं कि ये कौन सी बुक्स रखी हुई हैं अभी आपने? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ हैं। रेलवे से रिलेटेड जब मैंने वो बुक्स ढूंढी हैं तो मुझे अक्सर मिल ही नहीं रही थी, ना उर्दू में ना इंग्लिश में। तो ये फिर इस्लामाबाद से कुछ मिली हैं, ये ऊपर वाली जो इंग्लिश में बुक्स हैं मोस्टली। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, नीचे जो हैं ये फिर पाकिस्तानी राइटर्स की जो मुझे मुख्तलिफ बुक्स मिली हैं रेलवे के हवाले से, काफ़ी दिलचस्प हैं। अच्छा, इस दरवाजे के बारे में आप बताएंगे? हाँ, ये दरवाज़ा हमारे घर में लगा हुआ था, पुराने जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं। तो फिर बजाय हमने यहाँ पे नया दरवाज़ा लगाने के वो पुराना दरवाज़ा यहाँ पे ला के लगाया ताकि एक पुरानी विंटेज लुक आए इस दरवाजे की। ये एक विंटेज दरवाज़ा आपने विंटेज पिन सुल्तानी जो रेलवे स्टेशन है उस पर लगाया है। जी। और ये मिशकाफ जो टनल है ये उसकी बोलान पास स्टार्ट होने से पहले ही आती है, तो वो लगी हुई है ये। ये वो स्टेशन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि पहले ही पिंड सुल्तानी रोड होता था, अब ये दुमेल के नाम से मौजूद है। इसी को हम यूज़ करते हैं पिंड सुल्तानी आने के लिए अगर रेलवे के थ्रू है। तो ये आपको वॉच नज़र आ रही है, ये क्लॉक जो है ये डबल साइडेड है, जैसे आपको घोड़े में भी लगी हुई है, ये रेलवे के स्टाइल में ही इसको। ये विंटेज क्लॉक भी आपने लगाया, ये कहाँ से लिया है आपने? ये आम मिल गया था पिंड, मिल गया था? जी, इतना ज़्यादा इसलिए बड़ा ज़बरदस्त ये इसकी लुक दे रहा है रेलवे स्टेशन के ऊपर। सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ये बोर्ड भी लगा हुआ है पिंड सुल्तानी पे। और इस तरफ आपको दिखा दें कुछ पेंटिंग्स हुई हुई हैं गोल्डा रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो नैरो गेज जो स्टीम है लोकोमोटिव और उसके साथ उसके पूरा रेक खड़ा हुआ है। और ये पहला इंजन जेम्स वॉर्ड ने बनाया था 1760। ये स्टीम लोकोमोटिव का जो फर्स्ट मॉडल था उसका ये पेंटिंग हुई हुई है यहाँ पे। फिर रेलवे में जैसे मुसाफिर खाने होते हैं मुख्तलिफ, तो हमें एक खिड़की ये फारे मिली, हमने फिर मुसाफिर खाना। अच्छा, इसको मुसाफिर खाने का आपने दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे तारीख लिख दी हमने रेलवे के हवाले से, रेलवे की हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि छठी सदी में कदीम यूनान से शुरू होती है। 1760 की दहाई में मॉडर्न स्टीम इंजन का आगाज़ हुआ। 1804 में ब्रिटिश इंजीनियर कॉर्नल ने बरतानिया में फुल स्केल स्टीम इंजन का आगाज़ किया। इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ 1964 से हुआ। पाकिस्तान रेलवे में रेलवे का आगाज़ ब्रिटिश राज के दौरान 1855 में हुआ। अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर साहब का जो मेन रूम है उसके अंदर चल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। जी अतीक भाई, यहाँ पे भी माशाल्लाह आपने काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह की हुई हैं। जी बिल्कुल, इसको फिर हमने म्यूज़ियम बनाने के लिए जो हम खुद से फिर हमने मुख्तलिफ तस्वीर ढूंढ के उनको फ्रेम वगैरह करा के यहाँ पे लगाया। और बाकी हमने पेंटिंग एक बनवाई है, वही मेल के हमारे जो पेंटर हैं उसमें इंजन बनाया। इस पे 8030 हमारे HPU चलती है। हाँ जी, HPU 20 का मॉडल बना हुआ है पेंट के जरिए। उसके अलावा ये कोचेस बनाई हुई हैं आपने। बाकी ये आप बीच में देख रहे हैं, ये मुझे गिफ्ट की थी, इसी स्टेशन की पेंटिंग है। एक दोस्त है हमारे लंदन के, उन्होंने हमें गिफ्ट की। बाकी मुख्तलिफ स्टेशन गोड़ा, कुछ यूरोपियन स्टेशन हैं, बाकी एक कटकपुट का स्टेशन है उसकी पेंटिंग बनी हुई है। गाइस ये देख रहे हैं आपके अतीक साहब ने कितने शौक़ से अपने इस रेलवे स्टेशन को सजाने की कोशिश की है। अभी अंदर सिर्फ पिक्चर्स और पेंटिंग्स हैं, पर मैं दुआ करूंगा कि रेलवे ऑफिशियल जो हैं वो उनके साथ कोऑपरेट करें, इनको डोनेट कर दें या अपने मलकियत में रखें। पर ये यहाँ कुछ ना कुछ जो आर्टिफैक्ट्स हैं रेलवे के वो ज़रूर ला के रखें। दोस्तों, पेंटिंग्स और रेलवे स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर साहब का रूम है वो तो आपने देख लिया, चेयर भी पड़ी हुई है और पेंटिंग्स आपने देखी हैं स्टेशन के अंदर। अतीक साहब ने मुझे बताया कि उनके पास लोकोमोटिव तो नहीं है, पर लोकोमोटिव का हॉर्न उन्होंने ज़रूर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो बजा के दिखाएंगे आपको। ज़बरदस्त जी, ये तो कोई ZCU 20 और 30 वाली आपने विसल रखी हुई है यहाँ पे। ज़्यादा मैच करेगा अभी, तो यही हमारे पास है। तो अभी मैं अतीक भाई से पूछूंगा कि वो उनके जहन में कोई आखिरी बात ऐसी है जो वो आवाम से कहना चाहें, अपने इलाके के लोगों से कहना चाहें या हुकाम बाला या रेलवे ऑफिशियल से कहना चाहें, तो वो प्लीज़ हमारी वीडियो के ज़रिए अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये है ऐसा कि लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह से। और लेकिन ये कि इसमें कुछ ऐसा भी कभी कभार होता है कि थोड़ा गंद बन जाता है यहाँ पे, तो इस लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे लिए मेंटेनेंस आसान हो और ताकि इसको अच्छे तरीके से चलाया जा सके। तो जो भी गंद वगैरह उसको साथ ले जाएं या तो शॉपर में डाल के वापस या किसी डस्टबिन में डालें।
बाकी गांव में बाला से मेरी गुजारिश है, पहले भी कर चुका हूँ, कि इस स्टेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक इंजन या बोगी टाइप चीज़ों की अशद ज़रूरत है। और उसमें इनके पास काफ़ी कुछ पुराना माल खड़ा हुआ है, उसमें से हमें ये कुछ यहाँ पे इशू अपनी प्रॉपर्टी समझ के सिर्फ हमारे पास यहाँ पे रखने के लिए दे दें, उसको हम रंग रोगन करके यहाँ पे रखेंगे और लोगों के इजाफे में मज़ीद इंटरेस्ट में इजाफे का बायस बनेगा। बहुत शुक्रिया अतीक भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कमिंग। पिंड सुल्तानी रेलवे स्टेशन जो मॉडल रेलवे स्टेशन है वो रावलपिंडी से आलमोस्ट 100 किलोमीटर और उसके बाद फतेह जंग से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। आप लोग यहाँ विज़िट कर सकते हैं हफ्ता इतवार को किसी भी दिन इन दोनों में से, तो होपफुली आप लोग जो हैं वो महसूस होंगे। तो दोस्तों आज आपने देखा है एक पाकिस्तान का मॉडल रेलवे स्टेशन जो एक टॉप रेल फ़ैन जनाब अतीकुर रहमान साहब ने अपने घर की ज़मीन पे अपने गांव में बना दिया है। आई थिंक दुनिया का वाहिद रेलवे स्टेशन होगा ये जो किसी रेल फ़ैन ने अपने शौक़ की खातिर बनाया। बहुत ही खूबसूरत अंदर इमारत है, आप लोग देख चुके हैं। इसके अलावा मुझे जो यहाँ कमी नज़र आ रही है अपने तौर पे, वैसे तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी जो इनके इख्तियार में थी, पर मुझे जो कमी नज़र आ रही है वो यहाँ पे कोई बोगी, कोई कोच या पाकिस्तान रेलवे का कोई ओल्ड विंटेज लोकोमोटिव मौजूद नहीं है। तो मैं इस सिलसिले में पाकिस्तान रेलवे के हाई ऑफिशियल्स, अगर उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, वो लोग देखते हैं हमारा कंटेंट, उनसे बड़ी आजिज़ी के साथ दरख्वास्त करूंगा कि अगर हो सकता है, पॉसिबल है, तो वो यहाँ पे कोई एक विंटेज कोच या कोई एक जंग आलूद पुराना स्टीम लोकोमोटिव, बेशक वो नैरो गेज का हो जाए, वो ला के खड़ा कर दें। मलकियत वो रहेगा पाकिस्तान रेलवे की। इवन पाकिस्तान रेलवे इस जगह को हेरिटेज जो है वो साइट वो भी डिक्लेयर कर सकती है, पर उससे फ़ायदा ये होगा कि इंटरनेशनली और लोकली भी ये जो साइट है वो रेलवे के नुक्ता नज़र से काफ़ी वाज़ेह होगी और लोगों में काफ़ी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होगी। तो आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।